नहीं नहीं, बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुम अपनी भक्ति को संकट में न डालो दयासुर। इन्हें दंडित करने के अधिकारी महोत्कट श्री गणेश है। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। रक्षा करे महोत्कट श्री गणेश, रक्षा करे महोत्कट श्री गणेश, रक्षा करे महोत्कट श्री गणेश, रक्षा करे। मैं अपनी दिव्य वरदानी शक्ति का प्रयोग करके इन्हें दंडित नहीं करना चाहता। इनकी सहायता करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। आप इन्हें इनके दुष्कर्म का दंड दे महोत्कट श्री गणेश, इन्हें दंड दे। तुमने कोई भूल नहीं की है भक्तराज दयासुर। परमदेव श्री महागणेश के इच्छा संकेत से तुमने वही किया जो उचित था। दैत्य जाति के शत्रु महोत्कट, हट जाओ मेरे मार्ग से। दैत्य जाति के कलंक और इस शत्रु दयासुर को यमलोक पहुंचाकर हम तुम्हें भी दंडित करेंगे। क्यों व्यर्थ अपना जीवन संकट में डालना चाहते हो? जीवन तो अब तुम दोनों का संकट में आएगा। यह क्षमा करें महोत्कट श्री गणेश, हमारे अपराध के लिए हमें क्षमा करें। हे क्षमा निदान, हे दयालु परमेश्वर, हमारे भूल को क्षमा करें। अपने भक्तराज दयासुर की भांति हमें भी अपनी परम भक्ति का अवसर दें। जय जय श्री गणेश, जय जय महोत्कट, जय जय श्री गणेश। मृत्यु के भय से तुम दोनों ने भक्त बन जाने की प्रार्थना की। मैं भविष्य और तुम्हारे स्वार्थ पर विचार किए बिना ही तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की पावन भक्ति का सुअवसर देता हूँ। परमदेव श्री महागणेश और महोत्कट श्री गणेश की जय हो। इस बात का ध्यान रखना जगन और धनु, यदि तुम दोनों ने हमारी कृपा का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा जीवन तुमसे ही रुक जाएगा। जय जय श्री मां गणेश। क्या बात है जी, आप मुझसे अभी तक रूठे हुए हो? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप मेरी किसी बात का उत्तर भी नहीं देते। बताइए ना क्या बात है? धन्नो, तुम्हारे कारण सारे गांव में हमारी बहुत बदनामी हो रही है। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। गांव वाले कहते हैं कि तुम उस छोटी सी बच्ची को बहुत सताती हो, पीटती हो उसे। तुम उस अबोध बच्ची के ऊपर तुमने घर के काम का सारा बोझ डाल दिया। मैंने दूसरा ब्याह करके ठीक नहीं किया। एक और तो उस बंदा ने मेरा जीना दुभर कर दिया है, और दूसरी ओर आप हैं। आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। जब देखो तब मुझ में ही दोष निकालते रहते हैं। ऊपर से वो गांव वाले हैं, वो भी मुझे बुरा बनाने पर तुले हुए हैं। मैंने भी सोच लिया है, अब मैं इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ। चले जाऊंगी अपने मायके। धनो, धनो मेरी बात सुनो। धनो रुको। धनो देखो, बुरा ना मानो। तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि लोग तुम पर उंगलियां उठाएं? हाय, हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। क्या
भला करती हूँ तो बुराई मिलती है मुझे। मैं तो मंदा के भविष्य के बारे में सोच के उसे घर का काम काज सिखा रही थी और सब लोग सोचते हैं कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए उस छोटी सी फूल सी बच्ची को बहुत कष्ट पहुँचाती हूँ। हे भगवान, तू मुझे किस पाप का दंड दे रहा है? नहीं धनु नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए ये बात नहीं कही थी। दिल को दुखाने वाली बात आपने खूब कही जी। जब से ब्याह कर मैं इस घर में आई हूँ ना, तो दुख की तो छोड़ ही दीजिए। हर घड़ी 8-8 आंसू बहाती हूँ मैं। न जाने क्या सोचकर मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह इस घर में किया। और मेरा रुकना इस घर में संभव नहीं है। मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो नईमा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो भी काम कहोगी वो हंसते हंसते करूँगी, पर जाने की बात ना करो। तुम्हारे जाने से बापू को बहुत दुख होगा। मुझे क्षमा कर दो नईमा। अब मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। तुम दोनों बाप बेटी ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। नहीं नहीं नईमा, मेरी बात का विश्वास करो। मैं गणेश जी की सौगंध लेकर कहती हूँ कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊंगी। तुम्हारे कहने से पहले ही सारा काम खत्म कर दूंगी। भगवान के लिए नईमा, जाने की बात मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ धनु, हमारे कारण तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। देखो जी, तुम दोनों अपने वचन की याद रखना। इस बार तो मैं मान जाती हूँ, किंतु अगली बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगली बार ऐसी बात का अवसर ही नहीं आएगा नईमा। ठीक है, देखूंगी। चल जा, अब तू जाकर सो जा। तुझे सुबह नदी पर जाकर कपड़े भी तो धोने हैं ना। चल जा। मुझे मालूम है नईमा। कितनी दुष्ट है धन्नो, जो इस अबोध बच्ची पर घर का सारा कामकाज लाद दिया। अरे सौतेली जो है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सच कह रही हो रानी, न जाने कहां से इतना काम निकाल कर इस बेचारे के सर मर देती है। हाँ देखो ना, न जाने कहां से इतने कपड़े निकालकर धोने को दे दिए। इतने ढेर सारे कपड़े तो दिन ढलने तक भी नहीं धुलेंगे। जब ये घर देर से पहुँचेगी तो इसकी माँ खूब पीटेगी, और सौतेली माँ में दया व्या तो होती नहीं है। अब तो भगवान ही इसका सहारा बन सकते हैं।
हमने क्या, सारी स्त्रियों ने देखा नदी पे जो आई हुई हैं। चलो पता करते हैं, देखें। हाँ, चलो चलो। देखो तो सारे कपड़े कैसे फैले हुए हैं। अरे मंदा, क्या तूने किसी से जादू करना सीख लिया है? ये सब कैसे हुआ बेटा? ये जादू हमको भी सिखा दे मंदा। नहीं काकी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं तो अपना काम करते करते गणेश जी का नाम ले रही थी। गणेश जी का नाम ले रही थी? हाँ काकी, मैं तो हर समय उनका नाम लेती हूँ। धन्य है गणेश महाराज जी। अरे बहनों, इस बच्ची पर तो गणेश महाराज की कृपा हो चुकी है। यदि धन्नो अब इसे सताएगी तो गणेश जी का क्रोध दंडित करने में देर नहीं करेगा। नहीं नहीं, मेरी नई माँ मुझे कभी नहीं सताती। मंदा, तू बहुत भोली है। धन्नो की दुष्टता को तू नहीं पहचानती। और बेचारी कितनी छोटी भी तो है। ना समझ बच्ची से सौतेली माँ कितना काम करती। आज तो चमत्कार हो गया। किस चमत्कार की बात कर रही है रितु? तेरी मंदा ने आज चमत्कार दिखाया है। मंदा ने? अब उसने क्या कर दिया? अरे ये पूछ, क्या नहीं किया है? गणेश जी को प्रसन्न कर लिया है। गणेश जी स्वयं उसकी सहायता के लिए आए थे। तूने देखा गणेश जी को? अरे मूर्ख, भगवान केवल अपने भक्तों को ही दिखाई पड़ते हैं। परंतु गणेश जी ने किया क्या? तूने जो ढेर सारे कपड़े मंदा को धोने के लिए दिए थे ना, वो सब गणेश जी ने कुछ ही पलों में धो डाले। हाँ? गणेश जी ने कपड़े धोए? अरे भागन, क्या बेसिर पैर की बातें पूछ रही है? गणेश जी क्यों धोने लगे कपड़े? उनकी तो इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। कपड़े तो अपने आप ही धुल गए। एक बात कान खोलकर सुन ले धन्नो, अब ना तो मंदा को सताना और ना ही उसे मारना पीटना, अन्यथा गणेश जी का कोप तुझ पर टूट पड़ेगा। लेने के देने पड़ जाएंगे। गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। मैं तो चली। जय गणेश। तुम्हारे कारण मुझे गांव वालों की बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक अपने चमत्कारों से उस कलमुई मंदा को बचाते रहोगे। एक मूर्ति तो मैं छुपा ही चुकी हूँ, आज तुझे भी छुपा दूंगी। क्या हुआ तुम्हें? धन्नो, क्या हुआ? क्या हुआ धन्नो? उठो, उठो, क्या हुआ धन्नो? क्या हुआ? आपकी बेटी ने न जाने किस जन्म का बैर मुझसे निकाला है। परंतु हुआ क्या धन्नो? मैंने तो उससे घर का कामकाज करने को कहा था और वो मुझे दीवार पर धकेल कर चली गई। एक दिन तो वो मुझे मार कर ही दम ले गई। मंदा ऐसा नहीं कर सकती धन्नो। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैंने अपना सर खुद दीवार से मारकर फोड़ लिया है? आपको ये चोट नहीं दिखाई देती थी? अरे उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। अरे कोई मेरे पिताजी को बुलाओ, कोई मेरे पिताजी को बुलाओ। नहीं छोड़ूंगा मंदा को मैं। उसने अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं मंदा को। मंदा!
अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।